हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हम एज्योर के ऊपर। तो अगर आप SC 300 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं एग्जाम पे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको एज्योर पोर्टल पे लॉग इन कर लेना है और उसके बाद जाना माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी पे। और उसके बाद आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, एक होता है एंटरप्राइज एप्लीकेशन और सेकंड होता है ऐप रजिस्ट्रेशन। तो इस वीडियो में हम ऐप रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन होता है इसको देखने वाले हैं। ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हमारा फोकस इसी वीडियो में मेन ऐप रजिस्ट्रेशन पे होगा। ठीक है, तो ऐप रजिस्ट्रेशन क्या होता है? तो ये बेसिकली होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन है जो आपने खुद क्रिएट किया अपनी कंपनी के अंदर ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे। ठीक है, जो एक बिजनेस एप्लीकेशन नहीं है, मतलब बिजनेस एप्लीकेशन से मेरा मतलब जैसे कि गूगल का जो ड्रॉप बॉक्स है वो एक बिजनेस एप्लीकेशन है, राइट? या फिर आपका कोई और कंपनी का कोई एप्लीकेशन है जो वाइडली अवेलेबल है, सारे लोग यूज करते हैं बिजनेस लेवल पे। ठीक है, वो होते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ठीक है, ऐप रजिस्ट्रेशन उन एप्लीकेशंस के लिए काम में आती है जब आपका कोई कस्टम एप्लीकेशन आपने क्रिएट किया है या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। ठीक है, जो इतना ज्यादा वाइडली यूज नहीं होता। ठीक है, पर स्टिल आप उसको एज्योर के साथ यूज करवाना चाहते हो तो ऐप रजिस्ट्रेशन काम में आता है। ठीक है, तो लाइक जैसे कि कुछ लॉ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, लाइक पीसी लॉ हो गया। ठीक है, या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है अप्लाइड एपिक। ठीक है, इंश्योरेंस ब्रोकर्स यूज करते हैं। तो ये काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जिनके लिए आपको ऐप रजिस्ट्रेशन क्रिएट करनी पड़ती है क्योंकि ये एज्योर पे अवेलेबल नहीं है। एज्योर पे जो अवेलेबल आपको मिलेंगे, जैसे कि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस अवेलेबल मिल जाते हैं एज्योर पे आपको, जैसे कि ड्रॉप बॉक्स हो गए या फिर और डिफरेंट वेंडर्स के एप्लीकेशन हो गए। ठीक है, ऐप रजिस्ट्रेशन हम बेसिकली उन एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं, ये वाला ऑप्शन, जो हमारे एंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं है या फिर बिजनेस एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ऐप रजिस्ट्रेशन पे और एक नई ऐप रजिस्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा न्यू रजिस्ट्रेशन पे। और यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ एप्लीकेशन 1। ठीक है, और यहाँ पे दिखा, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है हु कैन यूज दिस एप्लीकेशन और एक्सेस दिस एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल ये वाला जो ऑप्शन है डिफॉल्ट चेक कर दूंगा, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे। तो डिफॉल्ट ये होता है अकाउंट्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टरी ओनली, मतलब इस टेनेंट के ऊपर अ, जितने भी यूजर अकाउंट्स होंगे वो सारे एक्सेस कर पाएंगे इस एप्लीकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरआई का ऑप्शन है, इसको मैं बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं टच नहीं करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा रजिस्टर पे। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ और एक बार आइडिया दे देता हूँ आपको कि क्या क्या मेरा मतलब है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे मेरा मतलब ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन थे। तो हमने क्या किया, अभी हमने एज्योर पे आए। ठीक है, हमने एज्योर पे आके ये एप्लीकेशन 1 नाम का एक एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब ये एप्लीकेशन तो क्रिएट हो गया, एप्लीकेशन, ठीक है, 1 नाम का एप्लीकेशन क्रिएट हो गया एज्योर के ऊपर। ठीक है, पर हम एक्चुअली में ये रजिस्ट्रेशन किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक पीसी लॉ नाम का सॉफ्टवेयर है, हम इसके लिए ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पीसी लॉ नाम का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अभी कनेक्टेड नहीं है हमारे इस एप्लीकेशन के साथ, हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, हमको एक कनेक्ट करना पड़ेगा इन इन दोनों को एक दूसरे के साथ, हमको अगर ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ नाम दिया है इस एप्लीकेशन को, हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। ठीक है, तो हमको कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है इसके ऊपर। तो अब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर ली, अब हम हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि हमको इस एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन को हमारे एक्चुअल एप्लीकेशन से कनेक्ट करवाना है। ठीक है, तो कनेक्ट करवाने के लिए हमको कुछ चीजें लगती हैं, उनमें से एक चीज होती है हमारी डायरेक्टरी आईडी। ये जो मिलती है हमको डायरेक्टरी आईडी, डायरेक्टरी आईडी हमारी बेसिकली क्या होती है, हम एप्लीकेशन साइड पे
मतलब कि हमारा जैसे कि ये पीसी लॉ एप्लीकेशन है, ठीक है, तो डायरेक्टरी आईडी के लिए क्या करूंगा, मेरा जो ये एप्लीकेशन है पीसी लॉ, इसके ऊपर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा और इसके ऊपर मैं डायरेक्टरी आईडी डिफाइन करूंगा। मतलब कि हमको ये डायरेक्टरी आईडी हमारे टेनेंट से मिलती है, ये हम डिफाइन करते हैं इसके ऊपर, ताकि इसको पता लग जाए भाई किस डायरेक्टरी से कनेक्ट करना है इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टरी आईडी जो है यूनिक होती है। ऐसे नहीं है कि भाई आपकी दो टेनेंट्स की डायरेक्टरी आईडी सेम होगी, नहीं, ये यूनिक होती है, इसलिए हम यूज करते हैं ताकि हमारा जो एप्लीकेशन है प्रॉपरली ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर सके करेक्ट लोकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट आईडी होती है। ऑब्जेक्ट आईडी किस लिए हम डिफाइन करते हैं, अब हमने डायरेक्टरी आईडी से ये तो बता दिया भाई पीसी लॉ को इस टेनेंट पे जाना है। ठीक है, पर पॉसिबल है कि भी आपके टेनेंट पे मल्टीपल एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन हो सकती हैं, लाइक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 1, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2। ठीक है, तो जो आपकी ऑब्जेक्ट आईडी होती है ना, तो ऑब्जेक्ट आईडी बेसिकली डिफाइन करती है कि भाई इस हमने डायरेक्टरी आईडी से बता दिया भाई पीसी लॉ को जाना है इस डायरेक्टरी पे। ठीक है, अब इस डायरेक्टरी के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, तो ऑब्जेक्ट आईडी हमको हेल्प करेगी हमारे एप्लीकेशन को कि भाई ये डिफाइन करने में किस एप्लीकेशन के लिए ये रजिस्ट्रेशन, किस रजिस्ट्रेशन पे हमको पीसी लॉ कनेक्ट करवाना है। ठीक है, तो हमको ऑब्जेक्ट आईडी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें चाहिए होती हैं और ये दोनों हम ऐड करते हैं अपने एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन साइड पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा सर्टिफिकेट्स एंड सीक्रेट्स। तो सर्टिफिकेट्स एंड सीक्रेट्स बेसिकली क्या होता है, अब क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि भाई अब फॉर एग्जांपल किसी को आपकी ये डायरेक्टरी आईडी मिल गई, किसी को आपकी ऑब्जेक्ट आईडी मिल गई, राइट, तो ऐसे तो कोई भी मुंह उठा के कनेक्ट कर लेगा, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। तो इसलिए हमको यहाँ पे सीक्रेट्स एंड सर्टिफिकेट्स जो होते हैं इनका ऑप्शन होता है कि भाई हम एक सीक्रेट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू क्लाइंट सीक्रेट पे क्लिक करके मैं एक सीक्रेट क्रिएट कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट दे देता हूँ इसका नाम। ठीक है, और ये एक्सपायर, आप इसका एक्सपायरेशन सेटअप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एक नया सीक्रेट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे ये जो सीक्रेट की वैल्यू है यहाँ पे ये कॉपी कर लेनी है मेरे को, क्योंकि बाद में ये आपको दिखती नहीं है। ठीक है, तो आप जब क्रिएट करते हो सीक्रेट तो जब भी आपको कॉपी कर लेनी है आईडी, और ये जो हमारी सीक्रेट वैल्यू होगी ना, ये हमारी मेन होगी जो हमारी ऑथेंटिकेशन करवाएगी हमारे एप्लीकेशन की। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए था, हमको तीन चीजें चाहिए थी, ऑब्जेक्ट आईडी, डायरेक्टरी आईडी ताकि हमारा एप्लीकेशन करेक्ट टेनेंट पे जा सके, ऑब्जेक्ट आईडी ताकि हमारा एप्लीकेशन करेक्ट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पे जा सके, और हमको चाहिए सीक्रेट जो हमने अभी क्रिएट किया है ताकि हमारा एप्लीकेशन ऑथेंटिकेट कर सके अपने आप को। ठीक है, कि भाई हाँ इस एप्लीकेशन के पास एक्सेस है इस रजिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट करने का। ठीक है, तो ये तीन चीजें चाहिए होती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा हो गया भाई एप्लीकेशन हमने कनेक्ट कैसे करवाना है। ठीक है, अब इतना हो गया, हमको ये चीजें मिल गई। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑथेंटिकेशन पे जाऊँगा और सॉरी यहाँ पे एपीआई परमिशंस पे जाऊँगा। तो एपीआई परमिशंस क्या होती हैं, एपीआई तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, एपीआई बेसिकली यूज होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कॉल करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब कि एपीआई एक तरीके से आप एपीआई को समझ सकते हो कि एक तरीके से एपीआई प्रोटोकॉल हो सकती है जो जिसका काम पर्पस क्या है मेन, कि भी एप्लीकेशन यूज करता है एपीआई, ठीक है, कॉल करने के लिए किसी भी चीज से कोई इंफॉर्मेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी एक्टिव डायरेक्टरी है, लाइक एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, उसके ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स पड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दोबारा एक बार आइडिया दूं, तो फॉर एग्जांपल आपका ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है। ठीक है, ये आपकी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी है, इसके ऊपर 10 यूजर पड़े हैं। ठीक है, आपने एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर दी यहाँ पे ऐप नाम की, और आपके पास एक टूल है, पोस्टमैन टूल होता है वो। ठीक है, ये पोस्टमैन टूल आपने ऑन प्रेमिसिस पे या फिर अपने क्लाउड पे यूज कर रहे हो। ठीक है, ये पोस्टमैन टूल बेसिकली किसमें हेल्प करता है, ये पोस्टमैन टूल को आप यूज कर सकते हो कि आपके जितने भी यूजर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन पुल करके आपको एक फाइल बनाने के देने में, लाइक आपके यूजर कितने हैं, यूजर के नाम क्या है, यूजर की इंफॉर्मेशन क्या है, वो सब। ठीक है, अब आपने विद दी हेल्प ऑफ सीक्रेट की, ऑब्जेक्ट आईडी एंड डायरेक्टरी आईडी इस पोस्टमैन टूल को इस ऐप से कनेक्ट करवा दिया। ठीक है, तो अब ये पोस्टमैन टूल बेसिकली क्या करेगा, पोस्टमैन टूल का काम क्या है, ये सारे यूजर की इंफॉर्मेशन निकालना, तो वो करता है विद द हेल्प ऑफ वो एपीआई। तो ये एपीआई रिक्वेस्ट भेजता है आपकी इस डायरेक्टरी को, और एपीआई रिक्वेस्ट जो होती है उसके रिस्पॉन्स में बेसिकली इस केस में ये यूजर्स की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, राइट, तो एपीआई कॉल करता है ये और यहाँ से रिस्पॉन्स आता है इसको, और ये आपको
फाइल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हमको एपीआई परमिशंस डिफाइन करनी पड़ती है, भाई ये ऐप को क्या परमिशंस हैं बेसिकली, कि वो एपीआई की क्या परमिशंस हैं, कि क्या इंफॉर्मेशन वो किस लेवल की इंफॉर्मेशन पुल कर सकता है अपनी एक्टिव डायरेक्टरी से। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे यूजर रीड की परमिशन मिली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड परमिशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए परमिशन मिल जाती है, लाइक एज्योर की वॉल्ट, एज्योर राइट्स मैनेजमेंट, माइक्रोसॉफ्ट 365 मैनेजमेंट एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ वाला हम यूज करने वाले हैं, तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमको दो टाइप की परमिशंस मिलती हैं एप्लीकेशन के लिए। एक होती है डेलीगेट परमिशन और एक होती है एप्लीकेशन परमिशन। तो डेलीगेट परमिशंस का मतलब क्या होता है, डेलीगेट परमिशन का बेसिकली मतलब ही क्या है, अब जैसे कि ये हमारा पोस्टमैन एप्लीकेशन है, राइट। ठीक है, पोस्टमैन एप्लीकेशन को अगर हमने डेलीगेट परमिशन दी है, ठीक है, अगर हमने डेलीगेट परमिशन दी है, तो इस पोस्टमैन पे जो भी यूजर साइन इन करेगा उस यूजर की परमिशंस के बेस पे एपीआई कॉल्स की परमिशन मिलेगी। ठीक है, मतलब कि उस यूजर को क्या लेवल है, उस यूजर को क्या परमिशंस हैं इस टेनेंट के ऊपर। ठीक है, उस यूजर को क्या परमिशंस मिली हुई इस टेनेंट के ऊपर, उसके बेस पे यूजर्स एपीआई कॉल कर सकता है। ठीक है, तो इसमें साइंड इन यूजर की परमिशन यूज होती है डेलीगेट के अंदर। ठीक है, दूसरी है हमारी एप्लीकेशन परमिशन। ठीक है, एप्लीकेशन परमिशन के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन परमिशन के अंदर आपका बेसिकली जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर डजेंट मैटर कौन सा यूजर साइन इन कर रहा है, कोई मतलब नहीं है, उस यूजर की परमिशन का कोई मैटर नहीं करता इसके अंदर। आप इसके अंदर स्पेसिफिकली एप्लीकेशन को ही परमिशन ग्रांट करते हो। ठीक है, तो आपको इतना बस मेन डिफरेंस ये है, डेलीगेट परमिशन के अंदर जो यूजर एप्लीकेशन के अंदर साइन इन करके काम कर रहा है उस यूजर की परमिशंस लगती हैं। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन परमिशंस वाला ऑप्शन चूज करके आपने एपीआई परमिशन सेटअप की है लाइक दिस वन, तो इसके अंदर एप्लीकेशन जो है एज अ यूजर या एज एन आइडेंटिटी पुल करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एप्लीकेशन परमिशन पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मेरे को डिफरेंट डिफरेंट परमिशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट परमिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई भी परमिशन चूज कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये वाली एक्सेस रिव्यू रीड एंड राइट। ठीक है, क्लिक करता हूँ ऐड पे। ठीक है, तो ये जस्ट मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई एप्लीकेशन ऐसे स्पेसिफिकली लिया नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशन काम क्या कर रहा है, उसके बेसिस पे आप ये वाली परमिशन ढूंढोगे। ठीक है, जैसे कि हमारे केस में हमने एक्सेस रिव्यू वाली लिया, राइट। तो डिपेंड करता है आपके एप्लीकेशन का काम क्या है, उसके बेस पे ये वाली परमिशन चूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको स्टेटस दिख रहा होगा, नॉट ग्रांटेड फॉर डिफॉल्ट डायरेक्टरी। परमिशन जो है हमारी कंसेंट नहीं मिला हुआ, एडमिन कंसेंट रिक्वेस्ट किया गया है यहाँ से, ये जो हमने परमिशन ऐड की, राइट। अब यहाँ पे मैंने एज अ यूजर परमिशन तो ऐड कर दी, ठीक है, पर स्टिल ये एप्लीकेशन जो है काम नहीं कर पाएगा, अभी भी ये पुल नहीं कर पाएगा इंफॉर्मेशन, ये एक्टिव डायरेक्टरी के साथ काम नहीं कर पाएगा यूजिंग दिस परमिशंस। क्यों, क्योंकि हमने एज एन एडमिन ये वाली परमिशन ग्रांट नहीं की है इसको, तो हमको एज एन एडमिन ग्रांट करनी पड़ती है एडमिन कंसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ग्रांट एडमिन कंसेंट पे और क्लिक कर दूंगा यस पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिकली बता दिया कि भाई ओके, ये जो परमिशन है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं कंसेंट दे रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन जो है यूज कर सकता है ये वाला, ये वाली परमिशंस एपीआई के लिए। ठीक है, तो इतना काम हो गया, एक बार आपने इतना काम कर दिया, इधर आपने परमिशंस डिफाइन कर दी, उसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना, उसके बाद सिंपल आपको अपने एप्लीकेशन पे जाना है। ये जो सीक्रेट है जो कि हिडन हो चुका है अब, इसलिए मैंने बोला था जब आप क्रिएट करोगे सीक्रेट तो आप कॉपी कर ले इसको। ठीक है, तो ये जो सीक्रेट है ये आपको उधर डाल देना अपने एप्लीकेशन पे। ठीक है, ओवरव्यू से आप यहाँ पे ले सकते हो ऑब्जेक्ट आईडी जो आपको चाहिए होती है, डायरेक्टरी आईडी जो आपको चाहिए होती है, और आप सिंपली कनेक्ट करवा सकते हो अपने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो आपने क्रिएट किया उसके साथ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन काम करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, तो यहाँ पे ये समझ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि आपको दो टाइप का एक्सेस होता है, डेलीगेट एक्सेस एंड एप्लीकेशन एक्सेस। ठीक है, एपीआई परमिशंस के लिए है। ठीक है,
तो डेलीगेट एक्सेस के अंदर होता है इन दिस टाइप ऑफ एक्सेस परमिशंस एप्लीकेशन यूजेस साइंड इन यूजर परमिशंस टू एक्सेस अ रिसोर्स ऑन एज्योर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई इसके अंदर जो भी यूजर एप्लीकेशन के अंदर साइन इन करेगा उसकी परमिशंस को देखते हुए ही आपके रिसोर्स पे एक्सेस दिया जाएगा आपके एप्लीकेशन को। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन एक्सेस दिया है इन दिस टाइप ऑफ एक्सेस परमिशन एप्लीकेशन यूजेस इट्स ओन परमिशन। तो जो हमने ग्रांट कंसेंट किया था राइट, तो वो हमने इस केस में किया था। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ध्यान रखने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। एप्ली यहाँ पे मैंने कुछ रोल्स हैं, तो यहाँ पे तीन रोल्स होते हैं बेसिकली, एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, क्लाउड एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर एंड एप्लीकेशन डेवलपर। ठीक है, ये तीनों रोल समझेंगे हम। तो ये तीनों रोल के पास डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ परमिशंस होती हैं। ये एंटर आईडी रोल्स हैं, और इन रोल्स की हेल्प से आप एप्लीकेशन रजिस्टर कर सकते हो और कनेक्शन बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर। तो this roles allows to manage everything related to application like registering application or removing application and configuring application proxy settings। तो application proxy settings क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको अभी। तो ये अगर आपके किसी यूजर के ऊपर एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का रोल लगा हुआ है, तो वो यूजर क्या कर सकता है, नई रजिस्ट्रेशंस क्रिएट कर सकता है, पुरानी ऐप रजिस्ट्रेशंस को डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, या फिर वो आपके ऐप रजिस्ट्रेशंस के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं लाइक सीक्रेट की क्रिएट करना, ठीक है, या फिर और सेटिंग्स जो होती हैं आपकी एप्लीकेशन के ऊपर उनको मैनेज करना, वो सब कर सकता है। इंक्लूडिंग एप्लीकेशन प्रॉक्सी सेटिंग्स भी कॉन्फ़िगर कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास एप्लीकेशन एडमिन का रोल है। दिस रोल कैन ऑल्सो ग्रांट कंसेंट फॉर डेलीगेशन परमिशंस एंड एप्लीकेशन परमिशंस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया दो टाइप की परमिशंस होती हैं राइट, डेलीगेशन एंड डेलीगेट एंड एप्लीकेशन राइट। तो ये वाला जो एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है, इसको एक तरीके से इस लेवल का जो है, इस ये लेवल की प्रिविलेजेस होती हैं कि भाई ग्रांट कर सकता है ये कंसेंट। ठीक है, नेक्स्ट है यूजर विल नॉट बी एडेड एज ओनर व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू एप्लीकेशन। ठीक है, तो जब जो एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है जब उसने डिसाइड किया भाई मैं एक नया एप्लीकेशन रजिस्टर करता हूँ, तो ये जो एप्लीकेशन वो यूज़र रजिस्टर करेगा, तो ये यूज़र उस एप्लीकेशन का बेसिकली ओनर नहीं बनेगा। ठीक है, ओनर नहीं होगा। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई नया एप्लीकेशन डिसाइड किया है, ठीक है, इस रोल के साथ बनाने में, तो आपका बेसिकली सिंपली वो यूज़र ओनर नहीं बनेगा इस एप्लीकेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। और नेक्स्ट रोल है हमारा क्लाउड एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर। क्लाउड एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर में और एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर में मेजर डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपका क्लाउड एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर जो है एप्लीकेशन प्रॉक्सी सेटिंग्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता। अदरवाइज ये सारी जो परमिशन है इसकी सेम है एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर की तरह। ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन रजिस्टर्स कर सकता है, रिमूव कर सकता है एप्लीकेशंस को, ग्रांट कर सकता है कंसेंट। ठीक है, और इसके अंदर यूजर जो है ये भी ओनर नहीं बनता एप्लीकेशन रजिस्टर करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में ये है एप्लीकेशन डेवलपर। तो एप्लीकेशन डेवलपर भी एक रोल है, ये काइंड ऑफ लीस्ट प्रिविलेज्ड रोल है। ठीक है, उन तीन पिछले दो रोल से। तो इसके अंदर होता है यूजर विद दिस रोल कैन रजिस्टर, ठीक है, एंड क्रिएट एप्लीकेशन, यहाँ पे क्रिएट आना था। ठीक है, तो यूजर जो है इस रोल के साथ एप्लीकेशन डेवलपर रोल के साथ रजिस्टर कर सकता है एप्लीकेशंस। ठीक है, दिस रोल कैन आल्सो अलाउ फॉर ग्रांटिंग परमिशंस कंसेंट ऑन हिज बिहाफ, मतलब कि अपने बिहाफ पे, वहां पे कुछ ऐसा आएगा भी एप्लीकेशन डेवलपर के बिहाफ पे कंसेंट दिया गया है इस एप्लीकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे यूजर रजिस्टरिंग द एप्लीकेशन विल बी असाइंड एज द ओनर ऑफ द एप्लीकेशन। तो जैसे कि पिछले दो रोल्स में देखा भाई, जो यूजर जो है अगर वो रोल्स लगे हुए हैं उन यूजर के ऊपर, वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो ओनर नहीं होंगे एप्लीकेशन के। पर एप्लीकेशन डेवलपर के सिनेरियो में है कि एप्लीकेशन डेवलपर जब भी कोई न्यू रजिस्ट्रेशन क्रिएट करता है एप्लीकेशन की, तो वो उसका ओनर बनता है। ठीक है, तो ये है हमारा ये तीन रोल्स, और इसके बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम पे, और जो मैंने इस स्लाइड में बताया इसी के ऊपर आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम पे। तो आपको ये रोल्स प्रॉपरली समझने हैं। ठीक है, ये रोल्स कैसे काम करते हैं, एंड आपको ये वाला जो है एक्सेस लेवल एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स के जो है, जैसे कि डेलीगेट एक्सेस और एप्लीकेशन एक्सेस में डिफरेंस क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन प्रॉक्सी। जैसे कि हमने देखा कि एप्लीकेशन प्रॉक्सी क्या है, तो अभी तक हमने बात की उन एप्लीकेशंस की
जो एप्लीकेशन आपके अवेलेबल है, राइट, क्लाउड पे अवेलेबल, लाइक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जो कोई और कंपनी बनाती है और आप एज अ यूजर उस कंपनी के एप्लीकेशंस को यूज करते हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या किया, आपने बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन की एज्योर पे, ठीक है, फिर उसके बाद उस कंपनी को जो वो एप्लीकेशंस बनाती है उनको कॉल किया और उनको आपने बोला कि भी ये सीक्रेट है, ठीक है, ये आपका ये ऑब्जेक्ट आईडी है, ये आपकी डायरेक्टरी आईडी है, तो प्लीज ये वाला एप्लीकेशन हमारी इस रजिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट कर लो और आपकी ये ऐसे काम कर जाती है, ठीक है। उसके बाद आपने ये एप्लीकेशंस के इंस्टॉलर अपने कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल सेटअप जिसमें आपका जितना भी हमने अभी पहले समझा, ठीक है, वो वैसे काम करता है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रॉक्सी के सिनेरियो में क्या होता है, एप्लीकेशन प्रॉक्सी उस सिनेरियोस में आती है कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में कुछ डेवलपर्स की टीम है और आपकी कंपनी में अपना एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ऐप वन नाम का एक एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है, और आपके ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे ये एप्लीकेशन होस्टेड है, जैसे कि हमारे ये ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि अब नॉर्मली क्या है, यहाँ पे आपका एडीडीएस सर्वर भी होगा, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर भी होगा ऑन प्रेमिसेस का, ठीक है, जो ऑन प्रेमिसेस के यूजर्स हैं अपना डोमेन अकाउंट यूज करके इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्योंकि क्लाउड भी है, ठीक है, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी भी है और आपके कुछ क्लाउड यूजर्स भी हैं जो सिंक्रोनाइज नहीं हुए, एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक्रोनाइज नहीं हुए, आपने डायरेक्ट यहीं पे बनाए हैं, ठीक है, वो क्लाउड यूजर्स भी हैं और आप चाहते हो भाई ये वाले क्लाउड ओनली यूजर्स जो हैं ये भी आपका ऑन प्रेमिसेस वाला एप्लीकेशन यूज कर सकें, तो उस सिनेरियो में आपका एप्लीकेशन प्रॉक्सी आता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन प्रॉक्सी के अंदर दो चीजें होती हैं मेन, एक होता है एप्लीकेशन प्रॉक्सी कनेक्टर, ठीक है, जो आप ऑन प्रेमिसेस पे कॉन्फ़िगर करते हो, और एक होता है आपका एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्विस जो आप एज्योर पे कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्विस क्या करती है, ये कनेक्ट करती है एप्लीकेशन प्रॉक्सी कनेक्टर के साथ, और आपके जो यूजर्स हैं, आप बेसिकली आपके यूजर्स जो हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के थ्रू, आप इसमें भी आप ऐप रजिस्ट्रेशन क्रिएट करते हो ऑब्वियसली, ठीक है, और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन प्रॉक्सी कनेक्टर एंड एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्विस ये वाली जो है ऐसे कम्युनिकेशन आपका काम करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका ये है कि भी इसके अंदर ऑथेंटिकेशन जो होगी आपकी ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी के साथ नहीं होती, ठीक है, क्लाउड ओनली यूजर्स के लिए आपकी ऑथेंटिकेशन आपकी एज्योर एडी के साथ होगी। तो ऐसे आपका एप्लीकेशन प्रॉक्सी काम करता है, ये काइंड ऑफ ब्रीफ था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिकली ऐसे लैब नहीं देखने को मिलेगी कि आपको ऐसे कोई सिनेरियो नहीं दिया जाएगा कि भाई आपको कॉन्फ़िगर कैसे करना है एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्विस, या फिर आपको एप्लीकेशन प्रॉक्सी कनेक्टर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए भाई एप्लीकेशन प्रॉक्सी होती क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाऊं मैं कि भाई एप्लीकेशन प्रॉक्सी सर्वर कैसे सेटअप करते हैं और प्रॉक्सी कनेक्टर कैसे सेटअप करते हैं, ऑब्वियसली मैं बना सकता हूँ, ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। बट ये होती है हमारी एप्लीकेशन प्रॉक्सी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं अगर एप्लीकेशन प्रॉक्सी हमको कॉन्फ़िगर करनी है तो एज्योर के अंदर कहाँ पे कर सकते हैं हम। तो यहाँ मैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे, और यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन प्रॉक्सी का, और यहाँ पे ये मेरे को जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी कनेक्टर ग्रुप नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई भी अभी इस टाइम मैंने ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप नहीं की है जो मेरी कनेक्ट कर रही हो इस डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ, ठीक है। तो इसके अंदर हमको ऑन प्रेमिसेस सेटअप चाहिए होता है, पर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको सिंपल पहले ऑन प्रेमिसेस का बिल्कुल सिंक क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे जाके ये एप्लीकेशन प्रॉक्सी जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हो और ये जो कनेक्टर सर्विस है ये आप बेसिकली जैसे ही यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली मैं डाउनलोड कर लूंगा, एक इंस्टॉलर होता है जो डाउनलोड हो जाता है, और ये वाला इंस्टॉलर आपको ऑन प्रेमिसेस सर्वर पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये इंस्टॉलर आपको एप्लीकेशन प्रॉक्सी कनेक्टर दे देता है इंस्टॉल करके ऑन प्रेमिसेस पे, ठीक है। और आप यहाँ पे फिर कन्फिगर करते हो, जैसे कन्फिगर ऐप पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम कन्फिगर करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है, तो यहाँ पे मेरे को पहले ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये पहले अनेबल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ।
एक्टिव डायरेक्टरी या योर एक्टिव डायरेक्टरी साइड की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन प्रॉक्सी काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सारे एस्पेक्ट्स देखे एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के और एप्लीकेशन प्रॉक्सी के, कि क्या क्या आपके मेन एस्पेक्ट्स हैं और क्या आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है इनके बेस पे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।